मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारी बात चल रही थी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे अधिकार में कर्म सिद्धांत के बारे में। पंडित टोडरमल जी ने यहाँ बहुत विस्तार से हमें, विस्तार से इस अपेक्षा से मतलब उन्होंने पूरी कर्मों का जितना भी कुछ घटनाक्रम होता है, कर्मों के जितने भेद होते हैं, कर्म आवृत्ति के जो कारण है, उन सब के ऊपर में संक्षेप में प्रकाश डाला है। और आगे के जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उन चैप्टर्स में इनकी एग्जाम्पल दी जाएगी कि इन कर्मों से ग्रस्त होने पर जीव की दशाएं कैसे कैसे होती। तो अभी जो कर्म का जो हमें सिद्धांत समझने को मिला, आप ये समझिए कि ये इंट्रोडक्शन रूप से ही है, जिसमें अपन ने जो चार पांच चीजें जो पढ़ी थी, वो अपन ने ये पढ़ा था कि जो घाती और अघाती कर्म कौन से होते हैं, किन कर्मों से आत्मा के स्वभाव का घात होता है ना, या जिनसे स्वभाव का घात होता है या स्वभाव प्रकट नहीं हो पाता, उनको घातिया कर्म कहते हैं। है ना, अपन ने पढ़े जो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहिनी और अंतरा है। इन्हें घातिया किस लिए कहा, क्योंकि इनकी मौजूदगी में जीव के भाव, जीव अपने स्वभाव को प्रकट नहीं कर पाता। और इन सब कर्मों का तो निरंतर बंद होता रहता है, चौबीसों घंटे होता रहता है, हर समय होता रहता है। और ये सारे ही कर्म पाप प्रकृतियों वाले ही हैं, इनमें पुण्य प्रकृतियां होती नहीं। फिर हमने पढ़ा था कि अघातिया जो कर्म है, जिनमें आयु नाम गोत्र और वेदनी जो चार होते हैं, वो स्वभाव के प्रकट होने में बाधा नहीं करते, लेकिन उनके होने पर, बांधने पर, जब वो उदय में आते हैं तो हमें उच्च नीच को गोत्र के का बंध होता है, या आयु हमारी कहीं चार गतियों वाली आयु है, उसमें से कोई सी भी आयु बंद हो सकती है, नरक त्रियंच और आपका देव गति, ये सब हो सकती है मनुष्य गति। और उसके बाद में जो पुण्य और पाप की जो घटनाएं घटित होती हैं, वो अघातिया कर्मों में ही होती हैं। और उनमें अगर पुण्य बंध होता है तो पुण्य बंध में अच्छा गोत्र या कुल मिलेगा, अच्छी आयु मिलेगी मनुष्य आदि की, या देव आयु मिलेगी। और नाम कर्म के उदय में उत्तम शरीर, शरीर में के अवयव सब सुडौल होंगे, हमारी चाल ढाल ठीक होगी, हमें जो यश आदि की प्राप्ति होगी, हमारी आवाज अच्छी होगी, या जो भी है जो शरीर से संबंधित जो चीज है, एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री कौन से इंद्री वाले शरीर मिलेंगे, वो सारी चीजें जो कोडिफाई होती हैं वो नाम कर्म के उदय में होती हैं। और पुण्य प्रकृति हम किसको कहते हैं, कि जिन भावों के द्वारा जीव को, इनमें से इन दोनों के दो भेद है ना, या तो शुभ आयु होगी या अशुभ आयु होगी, या तो ऊंचा कुल होगा या नीचा कुल होगा, या तो हमें वस्तुओं का वेदनीय कर्म है तो उसमें ऐसी वस्तुएं जिनको जनरली अच्छा माना जाता है, ऐसी वस्तुओं का प्रसंग बनेगा, संपर्क बनेगा। और अगर वैसा नहीं है तो हमें खोटी वस्तुएं मिलेगी या अच्छी वस्तुएं चली जाएंगी। इस तरह से वो चार आघातीय कर्मों का कार्य हमने देखा था। फिर हमने ये सर, पढ़ा। हाँ। रिकन्फर्मेशन चाहता हूँ यहाँ पर, सॉरी। हाँ। आयु कर्म के आपने दो भेद बताए, शुभायु अशुभायु। हाँ जी। तो आप, जैसा आपने पहले बताया सुनाया, उसको रिकन्फर्म करना है। जो हाँ। तीन गतियां होती हैं, त्रैंच मनुष्य देव, ये हाँ। अशुभायु में आती है ना? शुभ आयु में आती है। हैं? सिर्फ एक नरक आयु जो है वो अशुभ आयु में आती है। हाँ, ये शुभायु में आती है। आपने बोला था ना कि इसमें क्या कहते हैं, इन तीनों आयुओं में मनुष्य मृत मरना नहीं चाहता, हाँ। तो उसको किससे क्वालिफाई करते हैं? नहीं मरना देखो, नहीं। मरना नहीं चाहता, अगर कोई आप किसी पशु को मारने के लिए जाएं हाँ, तो तो वो वो अपने को बताएगा।
बचाएगा, अपने को छुप जाता है। छोटा भी अगर जीव है तो वो बचने की कोशिश करता है। तो हाँ। इससे ये सिद्ध होता है कि वो कोई आयु, ये चाहे वो मनुष्य भी नहीं मरना चाहता, देव भी नहीं मरने चाहते, तो इसका अर्थ ये है कि वो सब शुभ आयु है जिन्हें जीव बनाए रखना चाहता। अच्छा अच्छा लेकिन नरक आयु एक ऐसी आयु है कि नरकी कोई भी जीना नहीं चाहता। हम्म, वहाँ इतने कष्ट होते हैं, वो आपसे कहेगा कि मेरे से 1 करोड़ रुपए ले लो, मेरी तुरंत मौत कर दो। ठीक है ठीक। फॉर ये ये एग्जाम्पल। ये ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था मेरे को, हाँ। इसलिए मैं रिकन्फर्मेशन चाहता था। तो इस तरह से जो अपना जो आघातीय कर्मों का जो कार्य है, जिस आघातीय कर्म जो पुण्य का जो बंध होता है ना, पुण्य और पाप की जो अपन बात करते हैं, तो पुण्य और पाप का जो बंध का खेल जो है वो आघातीय कर्मों का ही कहा जाता है, क्योंकि घातीय कर्म तो पाप प्रकृति वाले ही होते हैं, उनमें पुण्य का कोई स्कोप होता नहीं। तो इनमें जहाँ चलता है, हम जो पुण्य बांधने की बात करते रहते हैं, जो गिरते पड़ते हम जो पूजन पाठ ये वो सब करके प्रक्षाल करके हम जो पुण्य बांधना चाहते हैं, वो इन अघातीय कर्मों में होता है। और इन कर्मों में बंधने वाला जो पुण्य है, वो मेरे वो जो घातीय कर्म आदि का जो पाप है उसको नलीफाई नहीं कर सकता। हाँ, इतना जरूर कर सकता है कि मुझे वैसा वातावरण मिल जाता है जिस वातावरण के माध्यम से मैं स्वयं ही अपने पुरुषार्थ के द्वारा उन दीर्घ काल से बंधे हुए घातीय कर्मों में हलचल मचा सकता हूँ। वो डायरेक्ट नलीफाई नहीं हो जाएंगे कि मैंने इधर उधर 4 पूजन करी और उधर मेरा ज्ञानावरणी कर्म खत्म हो गया, दर्शनावरणी कर्म खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इनसे जो बाह्य वस्तुओं का मिलना जुड़ना है, जैसे मैंने आपसे कहा कि कौन सी आयु का बंध होना है, कैसा आपको धन सामग्री आदि मिलनी है, वो बहुत सारी चीजें जो बाह्य में है उनका निमित्त मिलता है। लेकिन साथ साथ में अगर वो मेरी पूजा आदि स्वाध्याय आदि सब भली प्रकार से होते हैं जैसा कि यथा योग्य बताया गया है शास्त्रों में, तो अवश्य ही मेरा वो वातावरण का निर्माण भी होगा जिनमें मुझे जिनवाणी का सद्गुरुओं आदि का समागम मिलेगा। और उन समागम के माध्यम से, उन बाह्य निमित्तों के माध्यम से अवश्य ही मुझे ऐसे प्रसंग आएंगे कि जिसमें मुझे सुधरने के चांसेस, मेरे घातिया कर्मों के जाने के चांस बलवती हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे। तो ऐसे दोनों प्रकार के कर्मों का आप रहस्य समझना। और उसके बाद में फिर उन्होंने एक प्रश्न उठाया था कि ये जो कर्म है इनको कौन बताता है कि हमें क्या करना है। तो अपन ने पढ़ा था, निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात तथा बाह्य सामग्री मिलना है। अपन ने क्या पढ़ा था इसमें, यदि कर्म स्वयं करता होकर, मैं आपको शेयर करता हूँ। देखो अपन ने ये पहले पढ़ा था कि मैं थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि बीच में जो है कुछ नए लोग भी आए हुए हैं, और कई बार अपन लोग भी भूल जाते हैं कि क्या बात चल रही थी, इसलिए ये निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात तथा बाह्य सामग्री का मिलना। मैंने क्या पढ़ा था, यहाँ कोई प्रश्न करे कि कर्म तो जड़ है, कुछ बलवान नहीं है, उनसे जीव के स्वभाव का घात होना व बाह्य सामग्री का मिलना कैसे संभव है। तो उन्होंने जवाब दिया था, यदि कर्म स्वयं करता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म के चेतन पना भी चाहिए और बलवान पना भी चाहिए। सो तो है नहीं, सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है, तथा जो अन्य द्रव्य हैं वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। है ना, जिस काल में ऐसी कोई घटना घटित होने वाली होती है कि जहाँ मुझे बात बात पे क्रोध आता है और मेरी कोई सुनता नहीं, तो मुझे क्या लगता है कि सारी दुनिया ही बेकार है, तो मेरी दुनिया कोई मेरा काम ही नहीं होने देता। लेकिन एक समय ऐसा आया कि मेरा काम हो गया। तो वो काम होने में क्या क्या सामग्री उपयोग में आई, कौन कौन सी चीज निमित्त बनी। बोले जिस समय कार्य हुआ उस समय मैं अपेक्षाकृत शांत भावों में था, और जिनसे मेरा संपर्क होता था वहां से कुछ मिलता नहीं था, उनको भी कुछ सद्बुद्धि आई
और फला फला जगह से मेरा जो पैसा रुका हुआ था वो अचानक से क्लियरेंस आ गई। तो ये सब घटनाएं किससे हुई, किसी व्यक्ति विशेष ने किया क्या? ये सारी घटनाओं में निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। जिस काल में वो घटित होना था उस काल में मेरी भी बुद्धि वैसी हुई, मेरे निर्णय भी वैसे हुए, दूसरे जीवों की बुद्धि भी पलटी, और जो सिस्टम था उस सिस्टम का भी, वो तो पहले से चल रहा था लेकिन वो सिस्टम फलीभूत उसी समय होना था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जब कोइंसाइड होती हैं, मिल जाती हैं, तो वो घटना घटित होती है। लेकिन मैं चकित रह जाता हूँ कि ये अभी तक तो हुआ नहीं था, ये कैसे हो गया? उसने किया होगा, या इसने किया होगा, या मैं ही, मेरी कुछ, वो उस दिन मैंने जो डांट लगाई थी उसकी वजह से सुधार हो गया। ऐसा मैं उनका श्रेय लेने के लिए दौड़ता हूँ। लेकिन क्या है कि पर वस्तुओं का ये जो संयोग है, वो निमित्त निमित्तिक संबंध के अनुसार जब घटना घटित होने होती है, उस घटना में होने वाले पांच जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, पांच समवाय जो होते हैं, उनका सबका मिलन होता है। उन व्यक्तियों में, उन वस्तुओं में वैसा होने की योग्यता होना, दूसरी वस्तुओं का सानिध्य मिलना, घटना का होना निश्चित होना, उसका समय आ जाना, ये सारी वस्तुएं एक साथ जब घटित होती हैं तब वो घटना घटित होती है। तो उस घटना में निमित्त, बहुत सारे निमित्त होते हैं, और वो सब मिलते ही मिलते हैं। जिन निमित्तों पूर्वक घटना घटित होनी होती है, वही निमित्त उसी काल में, उसी क्षेत्र में अवश्य ही होंगे, अगर वो घटना घटित होनी है तो। ये सिद्धांत मूल में रखना अपना, और इससे हमारी बहुत सारी जो सिरदर्दी है, बहुत सारी घबराहट है, वो समाप्त हो जाएगी। हम समता में आ जाएंगे। है ना, कि जो जो देखी वीत राग ने, सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबहू ना होसी, काहे होत अधीरा रे। कहते हैं जो कुछ घट रहा है वो निश्चित था, वो होना ही था। और इससे आश्वस्त रहो कि संसार में कोई भी अनहोनी घटित नहीं होती। हमें तो अनहोनी की आशंका बनी रहती कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए। तो बोले सर आप, बुरी से बुरी बात हो गई और आप बोल रहे हैं कि वो तो अनहोनी नहीं थी। अनहोनी का अर्थ क्या है? कि जो होना ही नहीं था वो हो गया, ऐसा कभी होता नहीं। भले ही वो प्रसंग बुरे हों या अच्छे हों, वो घटना घटने वाली ही थी, उसी काल में ही घटेगी। द्वारिका नगरी का उन्होंने पूछा तो उनके लिए कोई सुखद बात थोड़ी थी। कृष्ण जी ने पूछा कि द्वारका नगरी कब जलेगी, उन्होंने तो इस खुशी में, खुश में पूछा कि मैं कितने काल तक यहाँ का राजा बना रहूंगा। इससे आश्वस्त होना चाहते थे, खुश होना चाहते थे। लेकिन जब नेमिनाथ भगवान की जिन दिव्य ध्वनि में आया कि 12 साल बाद ये जलकर खाक हो जाएगी, तो उनको बड़ा आश्चर्य भी हुआ, दुख भी हुआ, और घबराहट भी हुई। और उन्होंने तुरंत उसको ठीक करने का, रोकने का बीड़ा उठाया। लेकिन अपन सब जानते हैं कि रोक पाया क्या कोई? गुरु साहब ये तो अनहोनी थी, इसको तो नहीं होने देना था। जो कुछ घटित होना है वो सब होनी ही है। मेरे जीवन में, हमारे जीवन में कुछ कोई बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो एक्सीडेंट क्यों कहते हैं उनको? एक्सीडेंट हमारी भाषा में है, केवल ज्ञानी की भाषा में तो कोई एक्सीडेंट होता नहीं। क्योंकि सब कुछ घटनाएं सुनियोजित काल में अपने आप घटित होती हैं। और उन घटनाओं में के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो उसके, उसमें भाग लेने वाले जो तत्व हैं, जीव हैं, प्रसंग हैं, घटनाएं हैं, स्थान हैं, वो सब पूर्व निर्धारित निश्चित ही होते वो इंसिडेंट होते हैं साहब, एक्सीडेंट हैं। नहीं। तो वो एक्सीडेंट अपन किस लिए कहते हैं? क्योंकि हमने उनको एक्सपेक्ट नहीं किया था। अचानक हुआ, बट अदरवाइज दे आर इंसिडेंट्स। बस, अचानक हमारी नॉलेज में नहीं थे, केवल ज्ञानी की नॉलेज में तो पहले ही से वहाँ का एक्सीडेंट। अब अप्रत्याशित हुए तो एक्सीडेंट हो गया, अदरवाइज दे बस, आर। प्रत्याशित हुए उन्हीं को हम, अगर हम पहले से जो है प्रिपेयर्ड रहे, कोई हमको बोलेगा साहब जो है देखो संभल के बैठना, सामने बहुत बड़ी नदी आ रही है, उस नदी में बस गिर भी सकती है, और हो सकता है कि हम लोग सब परलोक सिधार जाएं, तो हम मेंटली थोड़े प्रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं जिसका हमें बिल्कुल ही आवाज नहीं, वो अचानक हो जाती हैं, तो हम कहते हैं अरे साहब बड़ा बुरा हो गया साहब, ऐसा तो सोचा ही नहीं था। यहाँ तक कि हमारे स्वजनों के द्वारा, हमारा पुत्र, हमारा पति, हमारी पत्नी कभी हमारे एक्सपेक्टेशन के खिलाफ कुछ कहे, तो हमें
ताज्जुब भी होता है और दुख भी होता है। और इसके विपरीत भी अगर होता है कि जैसा उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है उससे विपरीत हट करके कोई अच्छा किया गया, तो हर्ष मिश्रित आश्चर्य होता है। लेकिन घटनाएं सारी पूर्व निर्धारित होती हैं, निमित्त उसमें पहले से निर्धारित होते हैं। जो करता है, जिसके साथ घटित होना है, वो भी निश्चित होता है, उसका स्वभाव आदि सब निश्चित होता है। तो यहाँ अपन ने ये पढ़ा था कि निर्बल जड़ कर्मों में, उनमें कोई उनके अंदर ज्ञान नहीं होता, कोई बलवानपना नहीं होता। लेकिन उन कर्मों की उपस्थिति में वो सारे ही पात्र जो उस घटना में जुड़ने वाले हैं, अपने अपने हिसाब से उनके अंदर भावों में परिवर्तन आ जाता है। कि घर में कोई जो है विशेष चर्चा चल रही थी और किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहे थे, अचानक से जो है पिताजी आके खड़े हो गए और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, कि खाली बैठ गए। बैठते ही सभी लोगों ने निर्णय जो लिया वो सम्यक निर्णय लिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो आप बोलोगे साहब उनका तो, उन्होंने कुछ तो किया ही होगा जब तो हुआ ना, उन्होंने कुछ नहीं किया। हम लोगों ने ही उनकी प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में ऐसे निर्णय लिए। तो वो कौन बने? वो निमित्त बन गए। सूरज की रोशनी में सूरजमुखी का जो फूल होता है वो अपने आप खिलता है। सूरज ना तो उसके पास जाता है कि भैया मैं आ गया हूँ खिल जाइए, और ना वो सूरजमुखी सूरज से प्रार्थना करता है कि मुझे खिलना है, कृपया आप उदय में आ जाइए। है ना? सारी घटनाएं स्वयं घटित होती हैं, अपने अपने योग्यता के अनुसार सब जीव और वस्तुएं परिणमित हो रही हैं। और वो घटनाएं उन परिणमन के काल में स्वयं घटित होती हैं। जो हमारा अगला जो टॉपिक है, नवीन बंध विचार, हमने पढ़ा कि नवीन कर्म कैसे बंद होता है ना? कर्मों की उदय रूप अवस्था। शायद से स्थिति और अनुभाग बंध अपन ने पढ़ा, चार तरह का बंध पढ़ा था ना। क्या? कि आश्रव के द्वारा, आश्रव योग के द्वारा जो आश्रव होता है, अर्थात आत्म प्रदेशों के प्रकंपन के काल में होने वाले जो आश्रव होते हैं, उनके कारण से बहुत सारे कर्म बनने की योग्यता रखने वाले परमाणु हमारे अंदर आ जाते हैं, आत्म प्रदेशों के आसपास बैठ जाते हैं। और वहां आने से पहले उनमें बंटवारा होता है। जो हमारा इनटेक होता है, उस इनटेक में बंटवारा होता है कि मेरे जो भाव थे एक समय के, पर्टिकुलर समय के, हर समय के अलग अलग हो सकते हैं, एक समय के होने वाले भावों के निमित्त से जितने कर्म परमाणु आए, उनमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि कितने कितने तो जो है ज्ञानावर्णादि बनेंगे, कौन जो है दर्शन वर्णादि बनेंगे, कितने जो है वो अंतराय कर्म के खाते में जाएंगे, कितने मोहिनी के खाते में जाएंगे, या कितने अघातिया कर्मों के उसमें जाएंगे। तो ये सारे जब एक बार आ गए, कैटेगराइज हुए, और कैटेगराइज होकर के कोडिफिकेशन के साथ में आत्म प्रदेशों में विराजमान हो गए, स्थित हो गए। अब जितने काल की मैंने स्थिति बांधी है और जितना उसमें फल देने की शक्ति है, उन्हें मैं स्थिति और अनुभाग कहता हूँ। उनका डिसीजन इनडायरेक्टली मैं ही लेता हूँ। योग मेरे योग के द्वारा होता है ना ये सब। हाँ, योग के द्वारा जो आ गए हैं, वो तो आ गए उन्होंने, मैंने उसमें कौन सी टाइप का है, वो प्रकृति बंद उसमें शामिल हो गया। कितने आए हैं, वो वो प्रदेश। देश बंद हो गया। अब वो कितनी स्थिति तक, यानी कितने काल तक उदय में आते रहेंगे, कितने काल तक फल देते रहेंगे, ये स्थिति बंद हो गया। और उनमें कितनी तीव्रता होगी या हल्के होंगे, कि सब देखने में तो बहुत सारे पहाड़ के पहाड़ आ गया, लेकिन उनमें फलदान की शक्ति थोड़ी है या बहुत ज्यादा है। तो ऐसा उसका जो निर्णय है वो कषाय के कारण होता है। जो जितना जितना कषाय की तीव्रता होगी, उतना उतना अशुभ कर्मों का प्रपोर्शन ज्यादा होगा। और जितना जितना तीव्रता कम होगी, उसमें अशुभ कर्मों की तीव्रता और स्थिति कम होगी। पुण्य प्रकृतियों में उल्टा होता है कि कम कषाय होगा तो पुण्य ज्यादा होगा, ज्यादा कषाय होगा तो पुण्य कम होगा। ये सिंपल बात है। तो ये अपन ने ये पूरा रहस्य समझा था। उसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं सत्तारूप कर्मों की अवस्था।
हाँ। इसमें देखो एक एक चीज अपन ने और ये ऊपर पढ़ी थी। ऐसे तो लोक में निमित्त नैमित्तिक बहुत ही बन रहे हैं। जैसे मंत्र निमित्त से जल आदिक में रोग आदिक दूर करने की शक्ति होती है, तथा कंकरी आदि में सर्पादि रोकने की शक्ति होती है, उसी प्रकार जीव भाव के निमित्त से उद्गल परमाणुओं में ज्ञानावरणादि रूप शक्ति होती है? यहाँ विचार कर अपने उद्यम से कार्य करे तो ज्ञान चाहिए, परंतु वैसा निमित्त बनने पर स्वयमेव वैसे परिणमन हो तो वहां ज्ञान का कुछ प्रयोजन नहीं। ये अपन ने पढ़ा था ना। इसका जी अर्थ हाँ। क्या था कि नवीन बंध में वो जो पुद्गल परमाणु है उनको कोई ज्ञान नहीं है कि कौन सा कर्म बन जाओ, इस व्यक्ति को कैसा परेशान करना है, किसको कितना करना है, ये सब उनको ज्ञान नहीं है। ये मैंने ही अपने भावों के निमित्त से उनको कोडिफाई किया था। हमें ध्यान भी नहीं रहता। इसलिए जीव, आचार्य कहते हैं ना, संसार के जीव बड़े भोले हैं। अज्ञानता के कारण मैंने कैसे कैसे भाव किए और उन भावों का परिणमन कर्म के रूप में हुआ। अज्ञानी को तो ये पता ही नहीं चलता, वो तो रोता रहता है। फिर किसी ने बताया कि भैया तुमने कर्म पूरे में ऐसे किए थे, तो उसको समझ में नहीं आता कि कैसे किए थे, कब किए थे, और उनसे कैसे छुटकारा मिले। तो वो उसको गहराई से नहीं लेके ऊपर ऊपर से ही सोचता है कि साहब जल्दी से कोई उपाय बता दो, कोई कर्म को छोड़ाता हूँ कहीं। जब तक जीव ज्ञानी नहीं होता, क्योंकि अनादि काल से हम अज्ञानी ही बने हुए हैं, इसी को मिथ्यात्व कहते हैं, मिथ्या दृष्टिपना कहते हैं। तब तक हमसे हम वो वास्तव में ऐसा है, कोई सम्यक उपाय ही नहीं कर पाते। उन कर्मों के जो चक्र है उसको ही समझ नहीं पाते। इनको समझ पाने के लिए भी हमें विशेष प्रकार के समझ और पुरुषार्थ की आवश्यकता है। और जब थोड़ा सा जीव ज्ञानी होने लगे, तब उसको ये चीजें समझ में आने लगती हैं, और पुरुषार्थ में निरंतर होने वाली बढ़ोतरी के द्वारा वो उस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि कर्म मैंने ही बांधे थे, अज्ञान दशा में बांधे थे, इनसे निवृत्ति के ये उपाय हैं। तो हम सबका कोई विशेष पुण्य का उदय है, जो हम इस प्रक्रिया को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। और न केवल प्रयत्न कर रहे हैं, उसको रुचि पूर्वक से, क्योंकि ये मेरा कार्य है, बाकी संसार का कोई कार्य मेरा नहीं है। कि कोई बोले साहब वो 8 से 9 तक आप जो है वो रोक के रखते हो, उतने काल में कितने काम हो जाए हमारे, कितने घर गृहस्थी के काम हो जाए, कितना धन अर्जन हो जाए। 1 घंटा वेस्ट कर दिया आप। संसार के भैया, संसार के सारे जो कार्य हैं वो मेरे नहीं। मैं तो अपने अज्ञानवश या पूर्व कर्मों के कारण उनमें निमित्त बन रहा हूँ। कार्य तो स्वयं हो रहे हैं, लेकिन ये जो कार्य है, ये पुरुषार्थ पूर्वक रुचि पूर्वक जो मैं कर रहा हूँ, ये ही मात्र मेरा अपना कार्य है। इसमें कहीं सेकंड प्रायोरिटी मत देना। इसमें तो कोई ऐसे दूसरे का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं। है, इसमें किसी दूसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नहीं है, ये ये केवल प्योर हमारा केवल ही काम है। बिल्कुल। केवल अपने स्वयं जीव का ही काम है। देखो अपन जो है जैसे संसार के कार्य में प्रायोरिटी देते हैं ना, कि साहब बहुत सारे काम है, दोस्त ने कहा तो मुझे ये काम की कौन सी प्रायोरिटी देना है, बॉस ने कहा तो कौन सी प्रायोरिटी देना है, पत्नी का फोन आ गया तो उसको कौन सी प्रायोरिटी देना है, मेरे अंदर ही खुद ही एक ऐसा लग रहा है कि हार्ट अटैक आने वाला है, तब कौन सी प्रायोरिटी देना। अपने आप ही आप डिसाइड कर लोगे नंबर वन कौन सा, नंबर टू कौन सा है। ये तो मेरा हार्ट अटैक कभी भी हो सकता है, तो किसको प्रायोरिटी दूंगा। उस कार्य को, हमसे कोई पूछे कि आपका जो है 1 घंटे के अंदर अंदर आपका निधन होने वाला है, जो काम करना है कर लो, तो सब लोग अपनी अपनी अलग अलग मान्यता के अनुसार जुट जाएंगे अपने अपने काम करने। ज्ञानी क्या करेगा? स्वाध्याय उस करेगा। एक ही मात्र उसका होगा कि ये चिंतन करूं कि पर्याय कैसी नश्वर है, इतनी उत्तम पर्याय मिली थी लेकिन मैंने इसमें अपना काम किया नहीं, कुछ भी भला किया नहीं, अभी भी दूसरों के बारे में विकल्प आ रहा है कि पत्नी को कुछ पैसा छोड़ जाऊं, बच्चों को कुछ छोड़ जाऊं, ये ट्रांसफर कर दूं, वो ट्रांसफर कर दूं, है ना, क्योंकि मैं अब चला जाऊंगा। मुझे पता नहीं कि मेरे जाने के बाद किसकी पत्नी, किसका भाई, किसका बेटा
सब अपने अपनी डेस्टिनी पर जाने वाले हैं, उनसे जुड़ करके मैं अपना अगली पर्याय भी खोटी करने वाला। तुरंत चिंतन में आ जाना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या मेरा स्वरूप है, जो लोग मुझे मिले हैं वो कहाँ से आए, वो कहाँ चले जाएंगे और मैं कहाँ चला जाऊंगा। ये सारी बातें चिंतन में 1 घंटे जो मुझे मिला है, सारी चीजें छोड़ करके खटपट इस पर करना, हो सकता है कि मेरी अगली पर्याय सुधर जाएं। तो ऐसा हमने इसका बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार नवीन बंध होने का विधान जानना। अब देखो, सत्ता रूप कर्मों की अवस्था। मैंने जो इतने थोक के भाव में जो कर्म बांधे थे, वो कर्म मेरे कार्मान शरीर में कोडिफाइड फॉर्म में पड़े हुए हैं। कोडिफाइड फॉर्म में मतलब कि जब जिसका उदय काल आएगा तब वो खड़ा हो जाएगा, तब उस अपना फल दिखाएगा। उसके पहले सुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं। तो उन्होंने बोला, अब जो परमाणु कर्म रूप परिणमित हुए हैं, उनका जब तक उदय काल न आए तब तक जीव के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह रूप बंधन रहता है ना। एक क्षेत्रावगाह का मैंने आपको अर्थ बताया था ना, कि जैसे दूध में पानी एक ही क्षेत्र में रहता है, शरीर और आत्मा एक ही क्षेत्र में रहते हैं, उतने ही प्रदेशों को शरीर और आत्मा शेयर करती है, उतने ही प्रदेशों में वो रहते हैं। उसको एक क्षेत्रावगाह रूप कहते हैं। ये संबंध जीव और आत्मा का है, आत्मा का और उद्गल का या शरीर का रहता है। वहां जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों की अवस्था का पलटना भी हो जाता है, जिसे अपन संक्रमण कहते हैं ना, कि मेरे भावों का निमित्त पाकर सत्ता में जो बैठे हुए जो कर्म थे उनमें खलबली मच सकती है। हमको ये पता ही नहीं था। अपन तो सोचते हैं, भाई साहब जैसा कर्म बांध लिया है अब वैसा ही फल आएगा। कहते भी हैं अपन साहब, जो जो तुमने बांधा है, जैसा बांधा है वैसा मिलेगा। लेकिन वो एक स्थूल कथन है। सूक्ष्म कथन क्या है, कि जैसे मैंने बांधा था वो उस समय की बात थी। जब तक उदय में नहीं आते हैं तब तक मैं अपने भावों की विशेष भावों के द्वारा उन कर्मों में किंचित उतार चढ़ाव भी कर सकता हूँ। वहां जीव भाव के निमित्त से कई प्रकृतियों की अवस्था का पलटना भी हो जाता है। पाप प्रकृतियां पलटकर पुण्य प्रकृतियों में कन्वर्ट हो सकती हैं, और उल्टा भी हो सकता है ना। जिसका उदाहरण मैंने बताया था आपको, कि एक बार दो दोस्त थे, उनको समय व्यतीत करना था, तो उन्होंने बोला क्या करना चाहिए। तो एक ने बोला कि मैं तो मंदिर जाना चाहता हूँ। दूसरे ने बोला अपन तो पिक्चर देखने जाएंगे। तो दोनों अपने अपने गंतव्य चले गए। तो अब आप कहोगे कि जो मंदिर गया उसको पुण्य बंद होगा, और जो पिक्चर गया उसको पाप बंद हो गया। लेकिन हुआ क्या, कि जो मंदिर गया था उसका मन नहीं लगा मंदिर। वो वहां बैठा बैठा सोच रहा है कि मैं नहा के यहाँ मंदिर में आया, यूं ही टाइम खराब कर रहा हूँ, मेरा दोस्त कितना लकी है, उसने सही निर्णय लिया, कैसे मजा कर रहा है, वो आराम से पिक्चर देख रहा। तो मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ। उधर वो जो पिक्चर हॉल में बैठा हुआ जो था, उसको पिक्चर में मजा ही नहीं आ रहा। वो बोल रहा है कहाँ फंस गया यार, ये सब सीन देख देख के क्या करूंगा। मेरा दोस्त कितना लकी है कि वो मंदिर चला गया, पुण्य कार्यों में प्रवृत्त रहा। तो स्थान तो विपरीत थे, लेकिन भाव कैसे किसके कौन से बने, है ना। तो ठीक यहाँ पर वही दशा है, कि जो मैंने कर्म बांधे थे, उन कर्मों को अज्ञानवश उस समय बांध लिए थे। थोड़ा किंचित ज्ञानी होने के बाद बहुत सारा पश्चाताप हुआ, बहुत सारा अपनी दृष्टि पलटी, और उन कर्मों में मतलब दृष्टि भी इतनी पलटी, इतना ज्यादा, जैसे कि राजस्थानी की अपन बार बार उदाहरण देते हैं, कि उन्होंने कहाँ तो मुनिराज को कष्ट देने के भाव बताए बनाए थे, और कहाँ भाव ये हो गए कि आंखों से आंसुओं की धारा ही बंद नहीं हो रही थी, कि वो मैंने ये क्या कर डाला। ऐसे समता के धारी मुनिराज, संयम के धारी मुनिराज के साथ मैंने ये क्या कर दिया, काश मेरी ये घटना जो है अंडू हो जाए। ऐसे भाव करते ही कर्मों में पलटन शुरू हो जाती है। इस सिद्धांत का लाभ उठाना चाहिए। सम्यक दृष्टि होने पर तो बहुत ज्यादा थोक में होता है वो सब, लेकिन उसके पहले भी काफी कुछ हो पाता है। तो यहाँ क्या लिखा है,
कई अन्य प्रकृतियों के परमाणु थे, वे संक्रमण रूप होकर अन्य प्रकृतियों के परमाणु हो जाएं, तथा कई प्रकृतियों की स्थिति और अनुभाग बहुत थे, सो अपकर्षण होकर थोड़े हो जाएं, तथा कई प्रकृतियों की स्थिति एवं अनुभाग थोड़े थे, सो उत्कर्षण होकर बहुत हो जाएं। ने पाप का बंध किया था, और गुस्सा आया उसके बाद में। किसी ने कहा भैया तुमने मुझे ऐसा कह दिया, अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छा क्या नहीं लगता, मैंने तुम्हें गाली तो दी है, मेरा बस चलता उस समय तो तुम्हें मार ही डालता। तो क्या हुआ, जो कर्म बंद हुए थे उसमें तीव्रता आ गई, तीव्र अनुभाग का बंद हो गया। और इसके विपरीत हो सकता है कि जिसने गाली दी उसने क्षमा मांगी, उससे क्षमा मांगी कि भैया जो मेरे से अपराध हो गया, भूलवश हो गया, मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं वास्तव में शर्मिंदा हूँ, तो मेरा जो बंधा था उसमें कमी आ। तो सिंपल फार्मूला है, अपकर्षण होकर थोड़े हो जाएं, तथा कई प्रकृतियों की स्थिति और अनुवाद थोड़े थे, सो उत्कर्षण होकर बहुत हो जाएं। इस प्रकार पूर्व में बंधे हुए परमाणुओं की भी जीव भावों का निमित्त पाकर अवस्था पलटती है, और निमित्त ना बने तो नहीं पलटे, ज्यों की त्यों रहे। मेरे कोई भाव ही नहीं हुए, जो बांध लिया सो बांध लिया साहब। बहुत सारे जीव एक बार कहते हैं, मेरा किसी से अगर मन हट जाता है ना साहब, एक बार मन पट गया तो फिर ठीक नहीं होता। और ये बात वो फक्र के साथ बताते हैं। तो ऐसा बताने वालों को क्या होगा कि उनके जो जिस अवस्था में जो कर्म बने थे वो वैसे ही बने रहेंगे, वो फ्रीज नहीं होंगे, बल्कि अगर बार बार मैं उसको सोच करके उसकी अनुमोदना फिर से करूंगा कि मैंने सही किया था, तो उसमें और अनुभाग की वृद्धि भी होगी। इस प्रकार सत्ता रूप कर्म रहते हैं। अब देखो कर्मों की उदय रूप अवस्था, कितनी प्रकार की अवस्था हुई। पहला तो हमने उदय ग्रहण किया, आश्रव हुआ कर्मों का, आश्रव के बाद में उनका बंध हुआ, बंध के बाद वो सत्ता में चले गए, सत्ता में चले गए तो अब वो एक एक करके उदय में आएंगे। तो उदय में कैसे आएंगे, देखो अपन इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तथा जब कर्म प्रकृतियों का उदय काल आए, तब स्वयमेव उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार कार्य बने। कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते, उनका उदय काल आने पर वह कार्य बनता है। इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना, तथा जिस समय फल उत्पन्न हुआ उसके अनंतर समय में उन कर्म रूप पुद्गलों को अनुभाग शक्ति का अभाव होने से कर्मत्व पने का अभाव होता है, वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमित होते हैं। इसका नाम सविपाक निर्जरा है। देखो क्या बात कर रहे हैं, जैसे पहले के जमाने में जो छोटे बच्चे थे ना, वो टॉयलेट वायलेट जाते थे तो ओपन स्पेस में कहीं जाया करते थे दूर, तो उनको डर लगता था। तो वो अपनी माता जी से या किसी से कहते थे कि आप वहां खड़े रहना, मेरे को डर लगता है। तो वो ठीक है, वो खड़े रहते थे, उतनी देर तक वो आश्वस्त रहते थे। कई बार तो ऐसे कि उनको दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, वो एक ओट में खड़े हुए हैं, तब भी उसको एक आभास है कि वो खड़े हुए हैं, उसका भय चला जाता है। तो भय कैसे चला गया, है ना। ना तो उनकी जो है प्रेजेंस है, खाली उसको प्रेजेंस का एहसास मात्र है, वही उसके लिए भय दूर करने का निमित्त बन रहा है। और सूरज का मैंने आपको उदाहरण दिया कि सूरज की उपस्थिति में वो सूर्यमुखी का पौधा स्वयं ही अपना कार्य करता है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी प्रेजेंस में दूसरे के काम होते हैं, वो पदार्थ स्वयं उसमें कुछ भी भाग नहीं लेता, जिसे हम कैटलिस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि कर्मों का जब उदय काल आता है, उस काल में वो कर्म कुछ नहीं करते, वो एक पीरियड होता है, उस काल में वैसी ही घटनाएं घटित होती हैं। अपन कहते हैं कि कर्मों ने ऐसा किया, लेकिन वास्तव में क्या है, कर्म का जो उदय काल है, इस काल में वो कर्म उदय में आता है, उस काल में जीव स्वयं ही वैसा परिणमित होता है ना। जैसे मुझे बहुत ज्यादा क्रोध आया, तो अवश्य ही वो मेरा जो क्रोध वाला जो कषाय वाला जो परमाणु है, उनका मेच्योरिटी काल आ गया, और मेरे भावों को में ऐसा प्रसंग बना। लेकिन निमित्त तो निमित्त ही है ना। अगर मैं उस समय ज्ञानी हूं तो मैं जान जाता हूं कि मुझे क्रोध आ रहा है, इस घटना से क्यों आ रहा है,
एक तो वो दशा समझ जाएगा शास्त्रीय भाषा में कि मेरा कोई कर्म का उदय आया, इसलिए मेरे भावों में ऐसी हलचल हो रही है। लेकिन मैं परतंत्र नहीं हूँ। बाई एंड लार्ज ज्यादातर कर्मों के उदय में जीव उन्हें कंट्रोल कर सकता है, निर्णय सम्यक ले सकता है, ठहर सकता है, समता धारण कर सकता है। बहुत सारे उसके पास में प्रोबेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि कर्म उनसे बाध्य नहीं कर सकता कि मैं आ गया हूं इसलिए आपको ये करना ही पड़ेगा। उसके उदय काल में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। और भी सर यहाँ दूसरे। हम्म। सर एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ बोलिए। ये आपने एग्जांपल दिया कि जो कर्मोदय हुआ उससे उसको बहुत गुस्सा क्रोध आया किसी के ऊपर। हाँ हाँ तो ये जो सत्ता में कर्म पड़ा हुआ था, उसका उदय काल आके उसको प्रेरित किया और वो आग बबूला हो गया। हाँ तो ये तो एक इंसिडेंट हुआ। तो इसको मतलब उसका जो कर्म सत्ता में पड़ा था उसकी सब एक बार निर्जरा हो गई, इसका मतलब ये हुआ। हाँ भले ही हाँ भले ही अगर वो समता में नहीं रहता है और अपना क्रोध व्यक्त करता है तो उसका अगला कर्म बन जाएगा, मगर पिछला कर्म जो बना था उसकी सब विपाक निर्जरा होगी, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। तो देखो, अभी वो कर्म आपको कंपेल नहीं कर सकता कि मैं उदय में आया हूं इसलिए आप ऐसा करो, लेकिन उस काल में क्यों होता है? देखो, एक जैसे एक मैकेनिज्म और समझना। जिस तरह साइकिल का पेडल होता है ना, तो हम साइकिल चलाते हैं तो एक पेडल ऊपर होता है तो दूसरा नीचे होता है। थोड़ी देर बाद वो नीचे हो जाता है, ये ऊपर हो जाता है। ऐसे जीव के अंदर में भावों की उथल पुथल निरंतर चलती रहती। जिस काल में वो विशेष कर्म उदय में आता है, उस काल में उसका वैसी ही साइकिल चल रही होती है, और वो भाव उससे कोइंसाइड हो जाता है। आप बोलोगे उसको ऐसा क्यों हो रहा है कि जब कर्मोदय में आया तो उसके भाव खराब क्यों हुए? क्योंकि जीव में जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता, सम्यक दर्शन के बाद भी काफी कुछ होता है, लेकिन जब तक नहीं होता तब तक उसमें उस जाति के भाव निरंतर चलते रहते हैं। और जब वो कोई कर्म का उदय काल आता है, उस काल में जीव की अपनी योग्यता के अनुसार जो भाव आते हैं वो उस कर्म के उदय काल से कोइंसाइड होते हैं। मैं अपनी बात समझा पाया? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जो कर्म का उदय हो रहा है वो क्रोध की संभावना है। हाँ और अगर जीव के भाव ज्ञानी होने की वजह से उस क्रोध को ना करे, हाँ। तो समता भाव में रहे, तो वो क्रोध का जो वो कर्म है उसकी निर्जरा भी हो जाएगी और अगला बंद भी नहीं बनेगा। देखो, जैसे हमको कुछ हमने ऐसा खाया पिया, देखो उल्टी का जी हो रहा है, तो अब यस। हम बड़े परेशान हैं, उल्टी का जी हो रहा है, तो हमने थोड़ा सा उसको संज्ञान में लिया कि मैं अगर कौन सी चीज खा लूं तो इससे मेरी उल्टी ठीक हो जाएगी। फिर आपने देखा इधर उधर से कुछ पानी पी लिया, आपने इलायची खा ली, तो आपका वो ठीक हो गया। उसी प्रकार से जिस तरह ऐसे प्रसंग बने उस कर्म के उदय में, आपको ऐसे क्रोधादि के प्रसंग बने, सामने आके कोई खड़ा होकर गाली दे रहा है आपको, और लेकिन आप तो भ्रमित नहीं हुए, एकदम आप उसमें नहीं चले गए। आपने भली प्रकार विचार किया। इतना समय मिलता है ज्यादातर कर्मों के उदय में, कुछ में नहीं मिलता जिसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। तो उस काल में अगर मैं थोड़ी समझदारी से काम करूं तो देखो भैया, इस समय मैं अगर गुस्सा करूंगा तो बहुत नुकसान ही नुकसान है। जैसे बॉस ने अगर डांटा तो अपन चुपचाप सुन लेते हैं कि नहीं? तब क्या सोचते हैं कि अगर मैंने रिएक्शन किया तो नौकरी चली जाएगी। ऐसे ही वो ज्ञानी जीव जो है, उस घटना में आने वाले जो भाव हैं जिससे वो प्रेरित होने वाला था, समझदारी से काम लेता है, तो कर्म तो खिर ही जाता है। और डिपेंड करता है कि उस समय मेरे कितने परसेंटेज समता के भाव थे, उसके हिसाब से नवीन कर्म का बंध हो या ना भी हो। ठीक है सर? तो ठीक। ये कर्म की उदय रूप अवस्था है, इसका अपन और भी आगे चर्चा करेंगे, बहुत विस्तार से करेंगे। तथा जिस समय फल उत्पन्न हुआ तो उन्होंने क्या बोला, उनका उदय काल आने पर वह कार्य बनता है। साहब मेरा काम पता नहीं कैसे हो गया। तो उन जीवों को किसने सुझाया जो मेरा पैसा रोक के बैठे थे? आज उनको क्या सूझा कि मेरा पैसा रिलीज हो गया? वो फलाना आदमी कभी चिट्ठी नहीं डालता था, उसकी चिट्ठी आज कैसे आ गई? वो कभी फोन नहीं करता था, उसने आज फोन कैसे कर दिया? तो ये सारी जो घटनाएं हैं संसार में, बहुत विचित्र हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। इनकी चर्चा मैं बहुत विस्तार से करने वाला हूँ।
और उसमें जो आ, आजकल बहन जी एक वो शास्त्र पढ़ रही है मंदिर में, तो उसमें वो प्रश्न उत्तर के रूप में वो कर्मों के बहुत सारे भाव कैसे आते हैं वो सब भी, सिद्ध कर्म सिद्धांत के बारे में वो सब भी अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है। या फिर किसी दिन बहन जी से ही बोलेंगे, ये जब समाप्त हो जाएगा कि वो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखो, इन्होंने इतना ही बताया कि कर्म, अपन कर्म कर्म चिल्लाते हैं, वास्तव में कर्म स्वयं कुछ नहीं करते। उनका उदय काल आने पर वह कार्य बनता है। इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बनना, जानना, तथा जिस समय फल उत्पन्न हुआ उसके अनंतर समय में। हाँ, एक चीज और बताऊं, जैसे आपकी कोई एक एफडी है बैंक की, तो वो एफडी आपकी पहले से निश्चित है, 1 साल के लिए करवाई थी, 2 साल के बाद वो मैच्योर होगी तो आपको उसका धन मिल जाएगा, है ना, प्रोवाइडेड कि उस बीच में कोई व्यवधान नहीं आए, तो वो अपने काल से वो फल देगा। और फल देने के बाद उसने आपको पैसा दे दिया, तो वो आप एफडी बेकार हो गई। बोले साहब कागज तो मेरे पास अभी भी पड़ा है, और बैंक ने पैसा दे दिया, तो कागज का क्या करोगे आप? वो कागज चाहे आप अपने पास रखो चाहे बैंक में दे दो, उसका काम तो खत्म हो गया ना। इसलिए उन्होंने कहा, जिस समय फल उत्पन्न हुआ उसके अनंतर समय में उन कर्म रूप उद्गलों को अनुभाग शक्ति का अभाव होने से कर्मत्व पने का अभाव हो जाता है। अब वो एफडी आपकी कोई काम की नहीं रही, जिसमें उसमें जो योग्यता थी आपको उतना धन देने की, उसने दे दिया, अब वो कागज का टुकड़ा रह गया। ऐसे ही ये कर्म डिस्चार्ज होने के बाद, फल देने के बाद में, अब उसका चार्ज समाप्त हो गया, तो क्या हो गया, वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमित हो जाते हैं। और उनमें वो चार्ज नहीं रहा, जो आपको चार्ज दे रहे थे वो किसी तरह का शुभ कर्मों का या अशुभ कर्मों का, वो चार्ज समाप्त हो गया। अब वो खाली सामान्य परमाणु बनकर रह गए, जो फिर कभी चार्ज हो जाएंगे किसी और के भावों के निमित्त पा करके। लेकिन कभी कभी बहुत सारी एफडीआं रहती हैं, तो आदमी को ये होता है कि हमारे पास हमेशा एफडीआं बनी ही रहेंगी। हाँ, आपने जो कहा ना उसका आगे आने वाला है प्रकरण, कि बहुत सारी एफडी का क्या होता है। बहुत बहुत बढ़िया। तो देखो, वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमित होते हैं, यानी वो कर्म अब जो है कर्म रूप से नहीं रहे, पुद्गल तो है ना, वो गए गए नहीं, उनमें फिर से रंग भर दिया जाएगा, फिर से चार्ज होंगे, फिर किसी और के काम आएंगे। जिस तरह से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद शरीर का अग्नि संस्कार करके उस शरीर के परमाणुओं को जलाने का हम सोचते हैं, तो परमाणु थोड़ी जले, क्या हुआ, उनकी पर्याय बदल गई, वो राख जैसे दिखाई देने लगे। मतलब वो स्कंद बिखर गए, जिन स्कंदों से शरीर बना था, वो स्कंद बिखर करके पुनः परमाणु की अवस्था में आ गए, और वो स्कंद फिर नए बनाएंगे, किसी और का शरीर बनाने में काम आए। तो कौन मरा? गुरुबोध साहब वो मर गए साहब, अरे साहब बहुत बड़ी घटना हो गई, वो मर गए। वो इस संसार में नहीं रहे, इसी संसार में है, कोई मरता नहीं, जीव तो मरता ही नहीं, परमाणु भी कोई आज तक मरा नहीं। वो समस्त परमाणु जिनसे मेरे माता पिता का शरीर बना था, मेरी पत्नी पुत्र आदि का जितने जितने मैं छोड़ के आया, सबके शरीरों के परमाणु इसी जगत में हैं, कहाँ गए? सर इसलिए यहाँ पे निश्चय। एक हाँ, प्रश्न है। बोलिए। जो आपने उदाहरण दिया, किसी जीव के मनुष्य की मृत्यु हुई, और जब मृत्यु पर उसकी पर्याय बदली, तो उसके साथ तो उसके दो तेजस शरीर और कर्मांड शरीर उसके साथ चला गया। हाँ, अब जो पुद्गल शरीर था वो यहाँ रह गया, उसके परमाणु यहाँ पर हैं, उसको आपने जला दिया, वो राख में बदल गए। तो ये परमाणु दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होते हैं दूसरा शरीर बनाने? वहां तो केवल कर्मांड शरीर और तेजस शरीर गया था। नहीं नहीं, बात ये नहीं है, देखो ऐसा है। नहीं, मेरा प्रश्न आया इसमें, और हाँ कुछ नहीं। हाँ, ठीक है, आपने जो प्रश्न पूछा मैं उसका कोशिश करता हूँ जवाब देने की। देखो, तेजस शरीर भी पुद्गल परमाणुओं से ही बनता है, वो बात सही है। और कर्मांड शरीर जो है वो उन कर्मों का एक पिंड होता है। स्टोरेज, स्टोरेज है ना, स्टोरेज, हाँ। स्टोरेज है, तो वो कर्म उसमें से निकल गए तो कर्मांड शरीर समाप्त हो गया।
नहीं, आओ, तीसरी चीज औदारिक शरीर की वाली बात हो रही एक अभी सुनो तो, धीरे धीरे सुनो, मैं पूरी बात कर रहा हूँ। वो जो औदारिक शरीर जो जलने के बाद में उसके जो परमाणु बिखर गए, वो परमाणु जो वर्गणाएं हैं परमाणुओं की, उनकी कितनी गति होती है, वो कहीं भी जा सकते हैं। इतनी गति होती है कि अगर तीव्र गति से आने वाला एक परमाणु नीचे से आए तो ऊपर 14 राजू क्रॉस करके एक समय में पहुंच जाता है। इतनी उसकी गति होती है, अच्छा। सामर्थ्य होती है। तो जो परमाणु आपके पड़े हुए हैं यहाँ राख में, वो किसके निमित्त बनेंगे, आसपास में कितने के जन्म हो रहे हैं, कितने शरीर धारण कर रहे हैं, है ना, उनमें यथा योग्य भाव से कौन से परमाणु, वो भी कैसे निश्चित होगा। जिस जीव को जो जिस जाति के परमाणु मिलने हैं, वो प्रकृति में जहां भी उपलब्ध है वहां से वो माइग्रेट हो जाएंगे। तो ओके। शरीर में वही तो सब है, आयरन है, ऑक्साइड है, बॉक्साइट है, सब शरीर में वो सारे, और वो सब पेड़ों में है, पत्तों में है। वही हम खा रहे हैं, उसी से शरीर बनना है, फिर उसी से हम बराबर। शरीर को जन्म दे रहे हैं। सभी और ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, अलग अलग फॉर्म में अब फैले आप हुए देखिए कि चाइना के अंदर येलो समुद्र बोलते हैं, येलो सी है। तो चाइना में लोग जो है काफी येलोइश रहते हैं, तो वहां पर कोई हल्दी खाता नहीं है, क्योंकि वहां हैं। पर लोग हल्दी को जानता भी नहीं है। हाँ, क्योंकि हाँ, उनका जो हल्दी का जो गुण है उनकी बॉडी में ऑलरेडी है, हाँ। कि वहां के वातावरण से उनको इतना मिलता है। और यहाँ पर हम लोग हल्दी चला के खाते हैं, क्योंकि हमको उसकी जरूरत पड़ती है। हाँ, और और वहां का पीडीएफ जो कम होता समुद्र है है ना, वो भी येलो समुद्र बोला जाता है, वहां के लोग भी थोड़े पीलापन लिए हुए रहते हैं। तो जॉन्डिस हम हो जाए तो उसको हल्दी से अलग कर देते हैं, हल्दी मत खाना। तो हम लोग वहां पर प्रकृति से जुड़े हुए हैं एक तरीके से। तो सही नहीं, कहा। वो बात तो सही है सलीम जी। हम्म। और भोपाल में देखो, भोपाल का पानी और वहाँ की वातावरण ऐसा है, उसमें कैल्शियम कम है, तो लोग चूना खाते हैं एक्स्ट्रा। हाँ, पान हाँ, खाते हैं। और कोटा में जाओ तो वहाँ पे क्या कहते हैं, लोग मिर्ची खाते हैं, तो मिर्ची की कमी है राजस्थान में। हम्म। तो ये तो सब जगह प्रकृति में है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। हम्म। तो सर ये एक शरीर। शंका है। हाँ बोलिए। जैसे ये उद्गल परमाणु जो कर्माण शरीर के बदले परमाणु हैं, तो जब इनका कर्मों का उदय हो रहा है, तो वो जो परमाणु है, आपने बताया कि वो जो उनका सॉर्ट ऑफ एक तरह से डी एनर्जाइज हो जाएगी। हैं? और वो मतलब वो कर्माण शरीर से वो जो पुद्गल परमाणु, कर्म वाले जो पुद्गल परमाणु हैं, हाँ, वो हाँ, हाँ। कर्माण शरीर से निकल जाएंगे या वहां पर डी एनर्जाइज कंडीशन में रहेंगे? बहुत बढ़िया बात कही आपने। देखो अभी अगला पैराग्राफ में वही आपको पढ़ के सुनाने वाला। देखो ये कितनी क्योंकि महिमा इसमें है। मेरा आगे सब क्वेश्चन बेसिकली ये है, इसका जवाब के बेसिस पे, हाँ, कि जैसे अगर ये जो पुद्गल परमाणु कर्माण शरीर में, तो इनकी प्रकृति तो कर्माण शरीर वाली है इनके परमाणु की। ये अगर पर्याय बदल देंगे तो कर्म वाले परमाणु ही रहेंगे, ये तो दूसरे परमाणु तो नहीं बन सकते, जो इनका प्रकृति तो परमाणु वाला है। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही कहा। उनमें कर्म होने की प्रकृति बात नहीं है, कर्म होने की योग्यता की बात है। जैसे मतलब इसमें आपने बताया ना कि पुद्गल, ये वो वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमित होते हैं। हाँ। तो पर्याय तो कैसे बदलू, ये कर्म वाली प्रकृति के थे, ये कर्म वाली प्रकृति तो नहीं चेंज होगी इन परमाणुओं की। नहीं नहीं, देखो दो बात समझिए, कि जैसे खाली कैप्सूल होते हैं ना, खाली कैप्सूल में आप अलग अलग तरह की दवाइयां भर सकते हो। वो जेलेटिन के कैप्सूल होते हैं ना, वो अपन बाजार से सब लोग खरीद के लाते हैं, अलग अलग जो दवा बनाने वाले हैं वो ले आते हैं और अपनी अपनी दवाइयां उसमें भर देते हैं। तो उस कैप्सूल में तो वो धारण करने की योग्यता है, लेकिन उसमें कौन सा डाला जा रहा है वो अलग अलग होता है। वो चार्ज जो, जैसे अपन ने अभी पढ़ा ना, कि ये सेग्रीगेशन जो होता है, पहले तो परमाणु जो आते हैं वो सारे सामान्य परमाणु होते हैं। सामान्य की अपेक्षा का अर्थ ये है कि वो सब परमाणु जो कर्म बनने की योग्यता धारण रखे हुए हैं, वहां पे विशेष योग्यता वाला नहीं कि ज्ञानावर्णादि कर्म वाला कैप्सूल अलग है, हम्म। दर्शनावर्णी वाला अलग है, वो नहीं है। खाली कैप्सूल है और उसके अंदर जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इस वाले में ज्ञानावर्णी कर्म का मसाला चला गया, दूसरे वाले में दक्षिणावर्णी का चला गया। अब वो मसाला निकल गया तो कैप्सूल खाली हो गया। ठीक है। तो लेकिन पुद्गल परमाणु तो जो है, वहां जब निकल गए तो फिर कहाँ चले गए ये? हाँ, वो क्योंकि मैं आपको पुद्गल परमाणु वही परमाणु है। तो नष्ट नष्ट तो नहीं होंगे वो, मैं नष्ट तो अभी हो नहीं बताता सकते हूँ। पुद्गल एक हैं तो। एक सेकंड, एक सेकंड में, इस प्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म खिलते हैं।
देखो अगला आपका उत्तर आएगा, कर्मत्व पने की नास्ती होने के पीछे वे परमाणु उसी स्कंद में रहें या अलग हो जाएं, कुछ प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ इतना जानना कि इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बंधते हैं, वहां एक समय में बंधे हुए परमाणु आबाधा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हो उनमें क्रम से उदय में आते हैं, तथा बहुत समयों में बंधे परमाणु जो कि एक समय में उदय आने योग्य हैं, वे इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। उन सब परमाणुओं का अनुभाग मिलकर जितना अनुभाग हो उतना फल उस काल में उत्पन्न होता है, तथा अनेक समयों में बंधे परमाणु बंध समय से लेकर उदय समय पर्यंत कर्म रूप अस्तित्व को धारण कर जीव से संबंध रूप रहते हैं। अभी देखो मैं आपको इसकी व्याख्या बताता हूँ कि उन्होंने क्या बोला, कर्मत्व पने की नास्ती हो गई, जैसे आपने प्रश्न पूछा ललित जी, तो वो परमाणु अब कहाँ रहेंगे। जैसे मैंने आपको एफडी का एग्जांपल इसलिए पहले दिया था कि वो उसने आपको उतनी धन दे दिया जो उसने प्रॉमिस किया था। अब उसके बाद वो आप बोले था वो कागज जो है वो, पहले तो वो कागज जमा किया जाता था बैंक में तभी वो उसको आपको पैसा चुकाते था। अब वो कागज की जरूरत नहीं रही, कागज भले ही आप रखे रहो, उन्होंने अपना काम कर दिया और वो लिख दिया उसमें रिकॉर्ड में कि ये पैसा पे कर दिया गया। अब कोई ये सोच के खुश हो जाए कि ये जो कागज तो मेरे पास ही पड़ा है दोबारा ले लूंगा इससे पहले, तो दोबारा मिलने वाला नहीं है, वो कागज का ही टुकड़ा हो गया वो। उसी प्रकार से ये जो कर्म की कर्मत्व निकलने के बाद वो स्कंद या वो वर्गनाएं अब वो खाली हो गई, वो कर्म परमाणु में अब चार्ज नहीं रहा। अब वो यहाँ पड़ा रहे, पास में पड़ा रहे, कहीं दूर माइग्रेट हो जाए, शरीर के ही किसी भाग में पड़ा रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अब वो सामान्य परमाणु हो गया। सामान्य परमाणु का अर्थ ये कर्मत्व की योग्यता वाला तो है, लेकिन अभी उसमें चार्ज नहीं, इसलिए साधारण है। डिस्चार्ज हालांकि फॉर्म में हो गया। डिस्चार्ज फॉर्म, हालांकि वो परमाणु और जिन परमाणुओं से शरीर बनता है, औदारिक शरीर बनता है, वो परमाणु डिफरेंट है। वो अलग है। ठीक है, लेकिन सामान्य का अर्थ क्या है कि अभी वो चार्ज से रहित है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब सर इससे ऐसा लगता है कि जैसे कि कर्मण शरीर जो है उसमें अपनी पुद्गल कर्मण जो है ये है उसमें हमेशा रहते हैं डिस्चार्ज कंडीशन में, या मतलब पार्शियल डिस्चार्ज, कुछ चार्ज हैं कुछ डिस्चार्ज हैं, मतलब क्योंकि जब भव से हम लोग जी रहे हैं, पुराने भव के कुछ कर्माण शरीर होंगे जिसमें कि कुछ चार्ज होंगे कुछ डिस्चार्ज होंगे। और मान लीजिए इस भव में, करंट भव में अगर मैं कुछ ऐसे कर्म करता हूँ जो पाप कर्म या पुण्य कर्म जैसे भी हैं, तो उस हिसाब से वो जो परमाणु कर्माण शरीर में डिस्चार्ज कंडीशन में थे वो वो रिचार्ज उनकी प्रकृति के हिसाब से रिचार्ज हो जाएंगे। हाँ हाँ, तो बिल्कुल ये तो रिचार्ज हो फिर जाए। ऐसा हो गया सर कि कि मतलब कर्माण शरीर जो है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, या मतलब एक परमाणु की पर्टिकुलर परमाणु हैं जो कि आत्मा के साथ हमेशा रहते हैं एक्चुअली। हाँ देखो, अब उसमें मान लो कि जो, जैसे मेरे पास है जो एक स्टोरेज है, शादी के टाइम में मैंने उसमें बहुत सारे व्यंजन बना के रखे हुए हैं, बूंदी भी रखी है, ये भी रखी है। अब बाहर में लोग बैठे हुए हैं तो उस स्टोरेज में से निकाल निकाल के वो दे देता हूँ। अब स्टोरेज में से बूंदी खत्म हो गई, बाकी सब तो है, तो मैं बाहर से मंगा लेता हूँ। जब तक उसमें है तब तक मेरा उसी से काम चलता रहता है। जब वही स्टॉक खत्म हो गया तो बाहर से जाता। उसी प्रकार से ये जो आपने सही कहा कि जो कर्म परमाणु जो अभी चल रहा है उनका स्टॉक तो वहां से सप्लाई हो रही है, और उनमें से कुछ परमाणु जो है वो खाली पड़े हुए हैं तो वहीं वो रिचार्ज भी हो जाते हैं। लेकिन अगर वो है ही नहीं, वहां पर स्टॉक ही नहीं है, तो बाहर से भी आते हैं। ठीक है सर, तो ये देखो, इसका मैं आपको और डिटेल बताऊंगा। ये गौमट सार आदि ग्रंथों में पूरा इनके ऊपर सत्ता रूप बहुत बड़े बड़े शास्त्र हैं, इनका एंडलेस कितना कितना गणित है उसका। तो अभी अपन जो इसको समझने के बाद में इससे आगे की बात समझेंगे, और फिर उससे आगे की बात समझना होगा तब अपन वो सूक्ष्म वाले ग्रंथ पढ़ेंगे, उसी की तैयारी चल रही। तो देखो इतना हमको समझ में आ गया। जो दूसरी एक मैं बात कर रहा था कि जैसे आपने एक 2 साल पहले एक एफडी जो है वो आपने करी एक उसमें बैंक में, जो आज मैच्योर होने वाली थी और उससे मुझे 10,000 रुपये मिलने वाले।
एक मैंने जो ऐसी 3 साल पहले की थी, उसका भी मैच्योरिटी काल ज्यादा था, लेकिन आज ही वो भी मैच्योर होने वाली थी। एक मैंने 10 साल पहले की थी, उसका मैच्योरिटी आज ही होना। तो अब वो तीनों का धन मिला करके क्या होगा? जब मैं बैंक जाऊंगा, वो तो मुझे तीनों का पैसा देगा कि नहीं देगा? कि साहब आपका तीनों का एक एक ही डेट है, ये आपका पैसा लेके जाइए। तो देखो उन्होंने यही लिखा, बहुत समयों में बंधे परमाणु। पहले तो ये लिखा, यहाँ इतना जानना कि इस जीव को प्रति समय अनंत परमाणु बंधते हैं। वहां एक समय में बंधे हुए परमाणु आबादा काल को छोड़कर अपनी स्थिति के जितने समय हो, उनमें क्रम से उदय में आते हैं। वो तो अपन समझ गए कि एक से उदय में कंटिन्यूस आते रहते हैं वो। अगर जैसे आपका कंटिन्यूस आपका इंटरेस्ट का आपका ऐसा आपने एफडी कर रखी है कि वो आपको रोज कुछ ना कुछ रुपया या महीने से वो देता रहता है, उसी तरह से कर्मों में जब एक बार उदय शुरू हो जाता है, तो जितने काल तक उनकी स्थिति रहती है, उनका उदय निरंतर आता रहता है। तथा बहुत समयों में बंधे परमाणु, जो कि एक समय में उदय आने योग्य हैं, वे इकट्ठे होकर उदय में आते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, उन सब परमाणुओं का अनुभाग मिलाकर जितना अनुभाग हो, उतना फल उस काल में उत्पन्न होता है। तथा अनेक समयों में बंधे परमाणु बंध समय से लेकर उदय समय पर्यंत कर्म रूप अस्तित्व को धारण कर जीव से संबंध रूप बने रहते हैं। सत्ता में पड़े रहते बस इस प्रकार कर्मों की बंध उदय सत्ता रूप अवस्था जानना। वहां प्रति समय एक समय प्रबद्ध मात्र परमाणु बंधते हैं, तथा एक समय प्रबद्ध मात्र की निर्जरा होती है, और 1.5 गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र सदा काल सत्ता में रहते हैं। 1.5 गुणा हानि का मतलब क्या हुआ सर? हाँ, 1.5 गुना का बताता हूँ मैं। ये तो आप समझ गए कि जितने जितने कर्म उदय में जितने बंधते हैं, उतने ही उदय में आते हैं, संख्या की अपेक्षा। वही नहीं आते, बंद तो दूसरे रहे हैं और उदय में पहले वाले आ रहे हैं, और उनकी संख्या मैच होती है। लेकिन वो खाली नहीं हो जाता, उसमें ड्योढ़ी ड्योड़ ड्योड़ लगी रहती है। जैसे घर में हमारे सामने शक्कर रखी है, चावल रखे हैं ना, तो वो उसका स्टॉक, एक पर्टिकुलर स्टॉक के बाद में घर वाली बोल देती है कि खत्म हो गया, सामान लेके आना है, जबकि रखा है अभी स्टॉक। तो उसको मालूम है जब तक आएगा करेगा तब तक जो है उतना इंतजाम करके रखना है। तो ये ड्योड़ जो है, ड्योड़ जो लगी, पहले भी कहते थे कि अनाज की ड्योड़ लगी रहना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि जितना ये समय प्रबंध की क्वांटिटी है, उससे 1.5 गुना सत्ता में बना रहता है। ये ट्रांजेक्शन होने के बाद भी वो कोष खाली नहीं होता। दैट इज जब तक मिनिमम स्टॉक। रहता है मिनिमम स्टॉक, तब तक जीव संसार में रहता है, तब तक ये मिनिमम स्टॉक बना जैसे मिनिमम स्टॉक आया, ऑर्डर प्लेस हो गया। रहता है। ठीक है, ये जो विचित्रता कल अपन और डिस्कस करेंगे, अभी समय हो गया। तो मिनिमम स्टॉक मतलब सब ये हुआ कि जो एनर्जाइज और डी एनर्जाइज दोनों का जो क्वांटिटी है, वो वो एक मिनिमम बनी रहती है हमेशा। हाँ, वो क्यों बनी रहती है उसका भी मैं आपको चर्चा करूंगा। आप खुद भी सोच सकते हैं वो क्यों बनी रहती होगी। क्योंकि मैं संसारी अवस्थाधारी जीव हूँ, मैं अभी भाव शून्य हुआ नहीं, सिद्ध मैं बना नहीं हूँ, हम्म। सिद्ध बनने की योग्यता आई नहीं है। तो भाव मेरे निरंतर चलते रहते हैं, और इन्हीं जाति के भाव चलते हैं, जिनके कारण मेरा संसार, बहुत सारे जीव तो कहते हैं कि हम सब चले जाएंगे मोक्ष तो संसार खाली हो जाएगा। कौन? तो उनको आश्वस्त कर एक्चुअली देना कि खाली हो। केवल ज्ञान होने पर तो उनको इन कर्म परमाणु की जरूरत ही नहीं रही। तो कर्म केवल परमाणु ज्ञान अपने भाग जाएंगे वहां से। केवल ज्ञान होने के बाद घातीय कर्म तो चले ही जाएंगे, अघातीय कर्म रह हाँ। जाएंगे। तो उतनी देर तक रह जाएंगे तो उस जैसे पर्याय में। जैसे गृहस्थ जीव है, हम हैं, तो हमारे परमाणु तो बने रहेंगे, एनर्जाइज डी एनर्जाइज, पर केवल ज्ञानी के जो परमाणु हैं वो हट ही जाएंगे, खत्म ही हो जाएंगे वहां से। हाँ, अघातीय कर्म रहेंगे जब तक वो सिद्ध नहीं हो हाँ, जाते। क्योंकि उनका तो राउंड ट्रेड है, मतलब उन परमाणुओं की जो जो संख्या है वो कम होती जाएगी। जैसे हम अपने लिए बोल रहे हैं कि हमारी संख्या कम नहीं हो रही है, कुछ इनर्जाइज है, कुछ डी इनर्जाइज है, पर केवल ज्ञानी की संख्या जो है खत्म होती जा रही है एक्चुअली। बराबर, बिल्कुल सही है। तो वो जैसे ही उनका अयोग केवली कौन होते हैं कि योग के माध्यम से वो परमाणु आ रहे थे ना, जब तक योग चल रहे हैं तब तक कर्मों का आगमन चलता रहता है, इसलिए तो ड्योड़ लगी हुई है।
और योग समाप्त होकर अयोगी केवली बन गए, 14वें गुण स्थान में आ गए, तो अब तो नया कुछ आना नहीं है, पुराना स्टॉक चला जाना है। इसलिए लास्ट में वो 85 प्रकृतियां भी छोड़ करके सिद्ध बन जाते। ठीक है सर, तो चलिए समय जी हो गया। बहुत समय ले लिया मैंने आपका आज। हाँ, चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। जी। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु शिव खानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को सो पर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के वो तार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपूजन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। चिलवाड़ी जिनवाड़ी माता माता की जय। ये नमो कर्म।